अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान ने जी पाकिस्तान की मौजूदा हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैसला और सबसे बोल्ड स्टेप ले लिया है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बिल आखिर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। अब GHQ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। पूरा अदारा इस वक्त मुझे लगता है कि वो पुल सरात पर खड़ा हो गया है कि उन्होंने करना क्या है। और कप्तान की हुकूमत नहीं है, हुकूमत से बाहर होते हुए इतना बड़ा फैसला किया है। जो लोग हुकूमत में होते हुए ऐसी कार्रवाइयां करने से थर थर कांपते हैं। खान की जो भी तारीख के अंदर कारनामे लिखे जाएंगे कि इतने दरख्त लगाए थे, इतने हेल्थ कार्ड दिए थे, वो राशन गाहें बनाई थी, वो पनाह गाहें बनाई थी, वो सारी चीजें एक तरफ, वो सारी एक चीज तरफ चलो। ये जो खान ने आज फैसला किया है, तारीख के अंदर ये वाला फैसला, ये वाला स्टेप बहुत ही नुमाया होगा। ये सड़कें बनती रहती हैं, ये पुल बनते रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस, ये सारी चीजें एक रूटीन मैटर है। कोई हुकूमत है, टैक्स लेती है तो उसने ये काम करना ही करना है, कोई बड़ा एहसान नहीं है। लेकिन जब आप किसी फिरौन को, किसी ताकतवर को कानून के कटहरे में लेके आते हैं, और ताकतवर भी वो जो 75 साल से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत है, जिनके खिलाफ कोई नहीं बोलता, और जो मुकद्दस गाय हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं, कार्रवाई हो भी जाए, आर्टिकल 6 लग भी जाए, वह मुल्क से फरार हो जाते हैं। और लाश जब उनकी मुल्क में वापस आती है तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उनको पूरे फौजी एजाज के साथ दफन किया जाता है। लिहाजा ऐसे में खान का मुतालबा करना जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ, ये कार्रवाई का, ये कोर्ट मार्शल का, ये आर्टिकल 6 का, ये हलफ की जो नाफरमानी है, उसका ये एक बड़ा इम्तिहान है, खासतौर पे GHQ के लिए, जनरल आसिम मुनीर के लिए, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के लिए। इस वीडियो के अंदर आपको जनरल फैज हमीद के हवाले से भी मैंने एक बड़ी खबर देनी है कि किस तरह उनके भाइयों और बाकी खानदान के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। जी सबसे पहले जी ये खत मेरे पास आ चुका है, और ये खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखा गया है। मैं कोशिश करूंगा कि साइड विंडो पर भी इसको चलवा दूं। तो खान ने जी पहले नंबर पे खत लिखा है, ये सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को, प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने लिखा कि इज्जत माब सदर अलवी साहब, ये एक कुछ बड़ी, वो कहते हैं डिस्टर्ब कर देने वाली, परेशान कर देने वाली इंफॉर्मेशन सामने आ रही हैं। जो रिटायर्ड बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके हवाले से किस तरह से उन्होंने अपने हलफ को तोड़ा है, किस तरह से उन्होंने जो है वो ये सारी खिलाफ वर्जी की, अपने ओहदे का पास नहीं रखा। आप क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, आप सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, लिहाजा आपका हक बनता है, हम आपको खत लिख रहे हैं कि आप जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे और अदारा बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी करे। अच्छा जी, एक तो उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी पे नंबर 1 जो उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा जावेद चौधरी का कॉलम है, उस कॉलम के अंदर वो लिखते हैं कि जनरल बाजवा ने ये एक्सेप्ट किया है इमरान खान मुल्क के लिए डेंजरस थे, और लोग जो थे उनके वो भी डेंजरस थे। लिहाजा अगर इमरान खान रहते तो मुल्क टूट जाता, इतने खतरनाक थे, हमने मुल्क बचाना था, लिहाजा हमने इमरान खान को उतार दिया, घर भेज दिया और मुल्क बचा लिया। इमरान खान ने लिखा, एक आर्मी चीफ कौन होता है मुझे हटाने वाला, वजीर आजम को, PM को हटाने वाला आर्मी चीफ कौन होता है, कैसे हटा सकता है, क्यों हटाया, कैसे? ये हक पाकिस्तानी कौम को है, और पाकिस्तानी कौम वोट के जरिए किसी को लेके आती है, वोट के जरिए किसी को हटाती है। लिहाजा ये बाजवा था कौन? ये बहुत बड़ा फैसला है। नवाज शरीफ कहता रहा ना, मुझे क्यों निकाला, और मैं जाती तौर पे समझता हूं नवाज शरीफ को निकाला गया। मैं तो बात करता हूं, लोग, बहुत सारे लोग जो PTI के ज्यादा
और डाई हार्ट फैन है, वो मुझे मेरे खिलाफ हो जाते। मैंने कहा नवाज शरीफ ये नहीं कि मासूम था, लेकिन नवाज शरीफ का मीडिया ट्रायल हुआ, नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतें थी, नवाज शरीफ को निकाला गया। वो कहता रहा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। लेकिन जब वो वापस हुकूमत में आ भी गए ना, उन्होंने वही बूट पॉलिश, उसी शख्स के बूट पॉलिश किए जिसने निकाला था। यह नहीं कहा कि इसने निकाला था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि इसने मुझे निकाला। ये होता कौन था निकालने वाला, ये कहने वाला कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरा था। ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है, पाकिस्तानियों ने वोट के जरिए करना है। और फिर दूसरा जो उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की भी खबरें आई हैं और एक्सेप्ट किया गया है कि नैब को हम कंट्रोल कर रहे थे और शौकत तरीन केस को हमने नैब के जरिए जो है वो डिसमिस करवाया क्योंकि नैब हमारे अंडर कंट्रोल था। तो उन्होंने कहा यह भी आइन की वाज़ा तौर पे और ओथ की वाज़ा तौर पे जो है वो वायलेशन है, क्योंकि वो कहते हैं आर्मी इट्सेल्फ अ डिपार्टमेंट अंडर द मिलिट्री ऑफ डिफेंस एंड सिविलियन ऑफिशियल। तो वो कहते हैं आर्मी तो खुद एक अदारा है जो कि एक सिविलियन अफसर यानी जो सेक्रेटरी दिफा होता है उसके अंडर होती है। तो फिर ये कैसे एक अदारे को जो कि दूसरा अदारा है नैब, उसको कैसे ये मिलिट्री कंट्रोल कर सकती है, जरा बताएं ना कैसे कंट्रोल कर सकती है। नंबर 3 उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू अ व्लॉग ऑफ अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल, जनरल बाजवा टोल्ड हिम इन कन्वर्सेशन दैट ही हैड टेप्स ऑफ द then PM Imran Khan's conversation with him. This is a serious violation again of his oath and violation of fundamental human rights. The question is why and under what authority was General Bajwa recording confidential conversation. तो उन्होंने कहा ये बताएं ना, जरा बताएं ना कि ये जो आफ्ताब इकबाल को बताया कि मेरे पास टेप्स हैं, किस अथॉरिटी के जरिए और किस जो है वो जो है ना किस जो है वो किस ज़ाब्ते से इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की। ये तो मेरे अंडर है और ये तो खुली जो है ना ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है कि आप किसी को इस तरह टेप करें। और फिर जो कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू होती है यानी सीक्रेट है ना, नेशनल सीक्रेट एक्ट, एक वजीर आजम हेड ऑफ स्टेट उसकी गुफ्तगू आर्मी चीफ से हो रही है और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये उन्होंने कहा बड़ा वाज़िया वायलेशन है, इसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा जी, एक और उन्होंने कहा कि एक और another serious violation of his oath was committed when General Bajwa publicly went against the then government policy of maintaining neutrality in the Russia-Ukraine war. He did this at international conference in Islamabad on 2 April 2022 in the Islamabad Security Conference. I would like to point out that the government policy was arrived at आफ्टर डेवलपिंग। अच्छा जी, ये सारा कुछ वो हो गया। ये उन्होंने कहा कि ये 2022 के अंदर इन्होंने 2 अप्रैल को उस वक्त की हुकूमत की पॉलिसी के अगेंस्ट जाके अमेरिका की हमायत कर दी और हम तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहते थे रशिया और यूक्रेन और सारी चीजों में, हम तो किसी के खिलाफ नहीं मुजम्मत करना चाहते थे। इन्होंने क्यों की जब हुकूमत नहीं कर रहे थे? ये होते कौन है? ये कौन होता है ये करने वाला जो कि एक सिविलियन अफसर के अंडर है? वो वजीर आजम और हुकूमत की पॉलिसी के अगेंस्ट जाके अमेरिका को डिफेंड कर रहा है। तो ये कौन होता है? ये बहुत बड़े सवालात हैं। बहुत सारे लोग शायद इसको लाइट ले रहे हूं कि यार ये नॉर्मल बात है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं हुआ ऐसा पाकिस्तान की तारीख के अंदर, नहीं हुआ किसी ने अयूब के खिलाफ, वो जिसने मुल्क तोड़ दिया था। यार इतना बड़ा जुर्म, मुल्क टूट गया और बंगालियों को गालियां दी गई कि वो थे ही ऐसे, जिम्मे भारत के लगाया गया कि वो तो भारत की साजिश थी। खुद इक्तदार के नशे में धुत होके जो पड़े रहे और ये सारी साजिशें जो होती रही उस वक्त ये जनरल याह्या खान के दौर में, और अगले ने मुल्क तोड़ दिया और फिर उनको मारने के लिए यहां से फौजें भेज दी और फिर वहां पे सरेंडर करना पड़ा। ये सारे पर्दे हैं, ये गंद है हमारा जिस पे हमने पर्दा डाला हुआ है। कोई नहीं इन्वेस्टिगेशन, मुल्क टूटने की इन्वेस्टिगेशन इस मुल्क में नहीं हुई। जरा अंदाजा करें, मुल्क टूटने की इन्वेस्टिगेशन आज भी कौम को नहीं पता। आज भी कौम बंगालियों को जिम्मेदार समझती है कि वो ही गद्दार थे, शेख मुजीब ही गद्दार था और वो हिंदुस्तान का मसला था, वो तो हिंदुस्तान की साजिश थी, हम तो छूने काके थे। नहीं हुई। लेकिन आज ये कहना कि ये आर्मी चीफ होता कौन है,
जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जाए, ये बहुत बड़ा इमरान खान की क्रेडिट पर या तारीख के अंदर ये जुमले लिखे जाएंगे। और कि वाज़ह तौर पे सुप्रीम कमांडर को कहना, तो वाज़ह तौर पे उन्होंने और भी मज़ीद सारी चीज़ें दी कि ये जो है वो आइन के आर्टिकल 243 और 44 की सारी खिलाफ वर्जी है और ये ओथ की खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा मैं सुप्रीम कमांडर ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो है प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी से खान ने कहा, गुजारिश करता हूँ कि बाजवा खिलाफ जी फौरी तौर पर कार्रवाई करें। फैज़ हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई जी शुरू हुकूमत ने की हुई है। महकमा माल चकवाल में एक बड़ा ऑपरेशन, एक नायब तहसीलदार, 4 गुरुद्वार और 7 पटवारियों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में नायब तहसीलदार सरदार नजफ हमीद खान, ये फैज़ हमीद नजफ हमीद दोनों भाई, सरफराज हुसैन, खिजर मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अली निक्का, अच्छा मोहम्मद सफ्तर पटवारी, मुमताज़ हुसैन पटवारी, आबद अब्बास पटवारी, आसफ मोहम्मद खान, वकार अली पटवारी, अहमद नवाज पटवारी, मुश्ताक अहमद पटवारी शामिल है। और नोटिफिकेशन जनाब उनको मुअत्तल करके जारी कर दिए गए। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कज़न्स हैं और भाई हैं, यानी ये जनरल फैज़ हमीद के करीबी रिश्तेदार हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। तो ये जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, मैंने कहा था, मैंने वीडियोस की थी जब आफ्ताब इकबाल वाले शो, मैंने कहा इन्होंने मौत को दावत दी है, ये मौत को दावत दी है इन्होंने, ये जाल में फंस गए। इमरान खान ने इन्हें रेस किया है, ये बाजवा रेस हो गया है, ये फंस गया। मैंने कहा था कि ये बहुत बुरी तरह फंस गया है, इसने जानबूझ के अपने अगेंस्ट सबूत दे दिए और ऐसा ही हो भी गया है आज। खैर जी, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और अब इम्तिहान है, अब GHQ का इम्तिहान है कि अपने वो आर्मी चीफ को, एक्स आर्मी चीफ को बचाते हैं, क्या करते हैं और उसको बचाने के लिए खान के खिलाफ कितना बड़ा एक्शन करते हैं। अब एक बड़ी जंग की बुनियाद इमरान खान ने रख दी है और कौम इमरान खान से इसी की उम्मीद भी रख रही थी। कौम इमरान खान से ये नहीं चाहती थी कि वो सरेंडर कर जाए या बूट पॉलिश करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।